श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 21। नारद द्वारा भगवान अनंत का यशोगान तथा नरक नामावली। भगवान नारायण कहते हैं, महाभाग नारद सनातन पुरुष हैं। उन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जाता है। एक समय वे ब्रह्मा जी की सभा में गए और भगवान अनंत की आराधना करते हुए उनकी महिमा गाने लगे, जिनका दर्शन पाकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु भूत सत्वादि प्राकृतिक गुणों में अपने कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, तथा जिनका रूप अनंत और अनादि है और वे अपनों के प्रपक्षात्मक नाना प्रकार के जगत को धारण कर किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के रहस्य को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह सदात्मक अर्थात कार्य कारणभूत समस्त प्रपंच भास कर रहा है, तथा स्वजन व्यक्तियों को वशीभूत करने के लिए की हुई उनकी पराक्रम पूर्ण लीला को मृगराज सिंह ने अपनाया है। उन भगवान संकर्षण ने हम पर विशेष कृपा करके यह परम शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण किया है। कोई दुखी अथवा पतनोमुख व्यक्ति अनायास हंसी के रूप में भी यदि उनके सुने हुए नाम का एक बार उच्चारण कर लेता है तो उनके शेष पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे भगवान शेष को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष किस दूसरे देवता की शरण में की जाए। इन भगवान शेष के सहस्त्र मस्तक है। अनेक होने के कारण इनके अमित पराक्रमी कहा जाता है। पर्वतों, नदियों, समुद्रों और समस्त प्राणियों के सुशोभित यह भूमंडल इनके एक मस्तक पर इस प्रकार ठहरा हुआ है मानो धूल का एक सूक्ष्म कण हो। किसी के 1000 जीव भी हों तब भी वह इन सर्वव्यापी प्रभु के प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी अनुपम शक्ति से शोभा पाने वाले भगवान अनंत के वीर अतिशय गुण और प्रभाव की सीमा नहीं की जा सकती। वे रसातल के मूल भाग में परम स्वतंत्र होकर विराजमान है। चराचर जगत की स्थिति बनी रहे अत्यर्थ इन्होंने लीलापूर्वक पृथ्वी को धारण कर रखा है। मुनिवर मनुष्यों के जैसे कर्म होते हैं उन्हीं के अनुसार उनको ऊंच नीच गति की प्राप्ति होती है। इनके कर्म का परिपाक कहा गया है। यदि जानना चाहते हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तुम यह प्रसंग सुन सकते हो। श्री नारद जी ने कहा, भगवान आप प्राणियों की विचित्र गतियों के यथार्थ रहस्य को हमें सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद कर्ता की श्रद्धा के अनुसार गतियाँ भी पृथक पृथक हुआ करती हैं। श्रद्धा में भी सदा 3 प्रकार के भेद होते हैं, अतः उनके फल में भी विभिन्नता होना स्वाभाविक है। कर्ता में यदि सात्विक श्रद्धा हो तो कर्म के फलस्वरूप उसे सुखप्रद गति मिलती है। राजसी श्रद्धा होने से वह कष्टप्रद गति का अधिकारी होता है। तामसिक श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता दुखी और मूर्ख बन बैठता है। यूँ श्रद्धा के तारतम्य से फल में भी विचित्रता बतलाई गई है। द्विजवर माया अनादि है। इसके बनाए हुए कर्म ही गतियों के उत्पादक हैं। ये गतियाँ सहस्त्रों की संख्या में है। नारद त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में अग्निस्वाद नामक पितृगण और अंत पितर भी निवास करते हैं। यह स्थान पृथ्वी से नीचे और अतल लोक से ऊपर है। ये सत्य स्वरूप है। ये परम समाधि लगाकर इस प्रकार की आशा लगाए बैठे रहते हैं कि शीघ्र हमारे वंशज वहाँ कल्याण हो जाएगा। वही पितरों के स्वामी भगवान यमराज भी रहते हैं। उन्होंने अपना कार्य संपादन करने के लिए बहुत से पुरुषों को नियुक्त कर रखा है। उनके द्वारा नियुक्त किए हुए पुरुष मरे हुए प्राणियों को वहां ले जाते हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार दंड विधान करना यमराज का प्रधान कर्तव्य है। उनके गणों के साथ रहकर वे विचार पूर्वक कर्म और दोष के अनुसार प्राणियों को यथोचित दंड दिया करते हैं। वे परम ज्ञानी हैं। अपने गुणों की सदा सावधान करते रहते हैं। यथावस्थान नियुक्त उनके समस्त गण भी धर्म के रहस्य से पूर्ण परिचित और परम आज्ञाकारी हैं। नारायण नरकों की संख्या 21 बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी संख्या 28 है। मैं क्रमशः इनका वर्णन करता हूँ। तामिस्त्र, अंधमिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्र, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सुरमी, वज्र, कंठ, कसालमली, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विसरण, लालाभक्ष, सारमेयदन, अविची, अयहपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोण, दंदसुख, अवटारोध, पर्यावर्तन और शुचिमुख। इन नाम वाले 28 नरकों को यातना भोगने के स्थान कहा जाता है। प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार इसमें
इसमें यातना शरीर प्राप्त करके जाने के बाध्य होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 21 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।